महाराज जी, सुना है सरकार से आपकी बड़ी पिंगें बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी आपकी जो मुलाकात हुई वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने कहीं निकाले जा रहे हैं उसके। नहीं, ऐसा है कि वो तो मैंने पहले भी कहा है कई बार, वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। वो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर प्रोग्राम था और हम यहाँ पे ठहरे हुए थे, तो उनको पता लगा, ये उनकी दरियादिली थी, उन्होंने हमें बुलाया है, जो भी है। वो बातें कहाँ से पैदा हुई कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ये लोगों ने यूं ही क्यास लगाए, अदरवाइज कोई इसमें तो कोई बात थी ही नहीं, कोई हकीकत भी नहीं थी। यानी आप कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के किस धड़े के साथ रहेंगे? क्योंकि एक सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी का ग्रुप भी है। कांग्रेस में आप ओरिजिनल होने का दावा कर रहे हैं, फिर फोटोस्टेट और जीरोक्स कौन है? अब इसके अंदर मैं क्या बताऊं? आप मुझे एक बात बताइए, 47 आदमी की लिस्ट जारी की गई, जहां राहुल गांधी जी और खड़गे साहब मौजूद थे, और उस मीटिंग के अंदर वीनू गोपाल जी भी मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर 50% वो लोग थे जिनसे कांग्रेस का कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे से पूछ लो, मैं 3-4 नाम बताता हूँ अपने इलाके के, रोहतक जिले के, वही बनेंगे। फिर कौन से अंदाजा है आपका? अंदाजा आनंद सिंह दांगी, वो जिले का प्रधान बनेगा, उसका लड़का चुनाव लड़ेगा बलराम। सोनीपत से जय तीरथ, रोहतक अर्बन से बीबी बत्रा। अगर सारे प्रदेश के पूछोगे वो भी बता दूंगा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद है और सुभाष बत्रा जी, पूर्व राज्य गृह मंत्री, हरियाणा सरकार रहे हैं पहले, वो चंडीगढ़ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। बत्रा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। बत्रा जी, सुना है सरकार से आपकी बड़ी पिंगें बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी आपकी जो मुलाकात हुई वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने कहीं निकाले जा रहे हैं उसके। नहीं, ऐसा है कि वो तो मैंने पहले भी कहा है कई बार, वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। वो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर प्रोग्राम था और हम यहाँ पे ठहरे हुए थे, तो उनको पता लगा, ये उनकी दरियादिली थी, उन्होंने हमें बुलाया, अपने सीएम सूट में चाय पिलाई, और जब मिलते हैं दो राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक बातें भी होती हैं। ये बातें कहाँ से पैदा हुई कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ये लोगों ने यूं ही क्यास लगाए, अदरवाइज कोई इसमें तो कोई बात थी ही नहीं, कोई हकीकत भी नहीं थी। ऐसा इसलिए भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस में आप सीनियर नेताओं में शुमार हैं और रोहतक पर्टिकुलर आपका गृह क्षेत्र है और रोहतक राजनीति का गढ़ भी है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार आपकी कई वर्षों से अनदेखी करती आ रही है। देखिए, ऐसा है, ये एक जर्नलिस्ट का एक कैलकुलेशन करना एक स्वाभाविक है। हम रोहतक से हैं, रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और कभी मेरे ज़माने में मित्र भी होते थे, लेकिन राजनीतिक तौर पे अब हमारा उनके साथ तालमेल नहीं बैठता। तो हो सकता है उस नज़रिए से लोग सोचते हों, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यानी आप कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के किस धड़े के साथ रहेंगे? क्योंकि एक सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी का ग्रुप भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमारे से सीनियर, मैं 1979 में जिला का प्रधान बना था, और 1975 में मैं प्रदेश का महामंत्री बना था, और एआईसीसी का कई सालों तक मैं मेंबर रहा। तो जहाँ तक धड़ों की बात है, हम तो कांग्रेस पार्टी के ओरिजिनल आदमियों में हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं और कृष्ण मूर्ति, हम तीनों वो लोकसभा का चुनाव लड़े, हमने एमएलए का चुनाव लड़ा 91 के अंदर। तो जहाँ तक धड़ों की बात है, सही मायने में बताता हूँ कि हमारा तो एक धड़ा है कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और हम जो प्रोग्राम वो देते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए ये कहना, जहाँ तक शैलजा बहन जी का सवाल है, वो 15 साल यूनियन मिनिस्टर रही हैं। रणदीप सुरजेवाला बड़े कद का लीडर है, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। किरण चौधरी सीएलपी की लीडर रही हैं, 5 बार एमएलए रही हैं। तो ये कहना, हर लीडर अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है,
ये कहना कि हम क्योंकि धड़ेबंदी है इसलिए, वो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो 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 चीज़ हमें, जो हमारे स्टेटस के मुताबिक जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर सिस्टम इस किस्म का ख़राब हो चुका है कि ये जैसे वो ठेकेदारी सिस्टम नहीं होता, रजवाड़े नहीं होते, ये फलाना इलाका इसका, फलाना इसका, फलाना इसका, फलाना इसका, उसी के हिसाब से सिस्टम चलता है। और जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, उसने पावर्स को सेंट्रलाइज किया। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जिसको सत्ता दे देते हैं, जब वो पावरफुल हो जाता है, वो अपने प्रेशर बनाने शुरू कर देता है और अपने आदमियों को आगे फिट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें आम कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ा हुआ वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाता है। ये है सबसे बड़ा दुर्भाग्य विधि कांग्रेस। कांग्रेस में आप ओरिजिनल होने का दावा कर रहे हैं, फिर फोटोस्टेट और जीरोक्स कौन है? अब इसके अंदर मैं क्या बताऊं। अब मैं देख रहा हूं वो उनका आ रहा है प्रभारी जी, एक ईमानदार आदमी है, गुजरात से हैं, मैं उनको मिला भी हूं 2 बार। आप मुझे एक बात बताइए, 47 आदमी की लिस्ट जारी की गई, जहां राहुल गांधी जी और खड़गे साहब मौजूद थे, और उस मीटिंग के अंदर वेणुगोपाल जी भी मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर 50% वो लोग थे जिनसे कांग्रेस का कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे को 3 बार प्रभारी जी ने, मैं आपको टेलीफोन कॉल दिखा देता हूँ, मुझे निमंत्रण दिया, मुझे आने के लिए कहा। मैं जब चला रोहतक से तो मैंने उनको टेलीफोन पर के कहा कि जो अखबार में लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम नहीं है। आप मुझे 3 बार कह चुके हो, शुड आई मूव फॉर दिल्ली और नॉट? उन्होंने मेरे से कहा कि मैं प्रभारी हूँ, मैं आपको निमंत्रण देने लग रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठ के दिल्ली पहुँचा, और जब दिल्ली पहुँचा तो उनका टेलीफोन आ गया कि बत्रा जी, आई एम रियली सॉरी, किसी ने कोई ना कोई गड़बड़ की है, आप प्लीज़ आप मीटिंग में ना आए। तो आप ये बताइए, मेरे जैसा आदमी अगर प्रभारी जी, मैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, उनकी ईमानदारी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिस्टम को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर वो राहुल जी की प्रेजेंस में, अगर जिनको वो इनवाइट करते हैं वो लास्ट मिनट पे काटे जाते हैं, तो आगे कौन क्या एक्सपेक्ट करेगा। और वो कहते हैं हमने पर्यवेक्षक भेज रखे हैं, जो रिपोर्ट आएगी निष्पक्ष तरीके से लोगों को बनाया जाएगा जिले का प्रधान। मेरे से पूछ लो, मैं 3-4 नाम बताता हूँ अपने इलाके के, रोहतक जिले के, वही बनेंगे। फिर कौन से अंदाजा है आपका? अंदाजा आनंद सिंह दांगी, वो जिले का प्रधान बनेगा, उसका लड़का चुनाव लड़ेगा बलराम। सोनीपत से जय तीरथ, रोहतक अर्बन से बीबी बत्रा। अगर सारे प्रदेश के पूछोगे वो भी बता दूंगा। क्या ये बत्रा जी, फिर ओरिजिनल या वफादार लोग जो कांग्रेस के हैं आप जैसे, उनके साथ जिस तरह से ये स्थिति होती है कि प्रभारी खुद बुला रहे हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं, तो ये जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सीनियर नेताओं की बेकदरी की कालम नहीं है? ये राहुल गांधी को मिसफीड करते हैं। राहुल एक नेक, एक बेहतर डायनेमिक लीडर है। वो 3,500-4,000 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश में घुमा है। वो हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी से मिलके ग्राउंड लेवल की चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी बेचारी एक बहुत ही ईमानदार लीडर है, लेकिन जब उनको हकीकत से आगाह नहीं किया जाएगा, जब उनको सच्चाई का मालूम नहीं होगा, जब उनको मिसफीड किया जाएगा, तो कांग्रेस कहाँ रहेगी। मैं आगे और भी कहता हूँ, आप ये आधी अधूरी लिस्ट जारी करेंगे, पूरी नहीं आएगी, आधी अधूरी लिस्ट जारी करेंगे, उससे कांग्रेस को फायदा होने की बजाय, जब जमीनी लेवल के जो कार्यकर्ता, जो लोग हैं, जब वो इग्नोर होंगे, तो कांग्रेस में बड़ी विस्फोटक पोजीशन पैदा हो जाएगी। आप देखना, बड़ा डिजास्टर होगा। तो ये कांग्रेस में क्या धड़ेबाजी नहीं है, गुटबाजी? आप कैसे इनकार कर सकते हैं? फिर मैं ये कहता हूँ
मैं ये कहता हूं कि प्रभारी जी को और ज्यादा गहराई में जाना चाहिए। अब होता क्या है, अब दिल्ली में जहां बैठ के बुलाते हैं वो सारी की सारी मैनिपुलेशन है। अब चंडीगढ़ में आते हैं वो दैट टू इज ए मैनिपुलेशन। मैं आई एम नॉट चैलेंजिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रभारी। मैनिपुलेशन इतनी चल रही हैं तो क्या कांग्रेस 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सत्ता में आ पाएगी? 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत पाएगी? देखिए, आज पोजीशन ये है कि ग्राउंड लेवल पे आम आदमी से बात करो तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आज धरातल में बीजेपी बिल्कुल उसके पांव खिसक चुके हैं। आज 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 लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज विकास नाम की चीज़ नहीं है। आज एक संदीप सिंह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और अगर एक मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं चीफ मिनिस्टर मांग सकता, जहां पूरा प्रदेश पूरी अपोजिशन खड़ी है, तो क्या आप समझते हो बीजेपी को कोई वोट मिलेगा? सत्र के पहले दिन सारे हरियाणा को उम्मीद थी कि नूह के मामले पर कांग्रेस स्टैंड लेगी, ओपोजिशन है, पर ना नेता प्रतिपक्ष और ना कांग्रेस के 30 एमएलए कहीं नजर नहीं आए नूह के मामले में। देखिए, लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, आम जनमानस कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस को खतरा लोगों से नहीं है, कांग्रेस को खतरा भीतरी हाथ से है। क्या होगा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं बताना नहीं चाहता। ये क्या 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 खेल आगे चल के चलेगा, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। किनको? व्यक्ति विशेष व्यक्ति कौन है? कांग्रेस के लीडरों को सद्बुद्धि दे। आज लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं। आज 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 कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है। आज कांग्रेस जब तक एक मंच पे सारे इकट्ठे होके जो 4-5 लीडर हैं नहीं आएंगे, तो लोगों में एक भ्रम फैलता है, लोगों में आशंकाएं होती है। लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताइए, जो कांग्रेस का ओरिजिनल वोट बैंक था, आज बीजेपी के पास क्या है? 90% कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। धर्मवीर कहाँ थे? कांग्रेस में। रमेश कौशिक कहाँ थे? कांग्रेस में। बरिंदर सिंह के लड़के कहाँ थे? कांग्रेस में। आप ये बताइए, आज 90% जो बीजेपी के पास मटेरियल है वो कांग्रेस से गया हुआ है। वह कांग्रेस में छोड़कर गए हैं लोग, इसका कसूरवार किसे मानते हैं आप? मैं किसी को क्या आइडेंटिफाई करूं? मैं तो सुभाष बत्रा जी खुलकर नहीं बोल पा रहे। नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर प्रदेश के लीडर ये राहुल गांधी को मिसलीड कर रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर जो लीडर अपनों की बात करते हैं। अब रोहतक में क्या है आप बताइए जरा, कहाँ है कांग्रेस? धरातल में कहाँ है कांग्रेस? है भूपेंद्र के घर तक है कांग्रेस, है 4 दीवारी में सीमित है। कार्यकर्ताओं के पास क्या है बताओ ना जरा, मैं और खुल के क्या बोलूं? आप ये बताइए कि कांग्रेस को अगर जमीनी लेवल पे आप देखना चाहते हो, अब वो तो कह रहा है अमित शाह जी तो हिसार में। मैं कहता हूं अमित शाह के खिलाफ मैं बोलता हूं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, मैं कहता हूं खट्टर साहब के खिलाफ। आज जो रोल अदा अपोजिशन का इन लीडरों को अदा करना चाहिए, कर रहे हैं क्या? बताइए आप मेरे पर मुझे कह रहे हो खुल के नहीं बोल रहे। आपकी ना एक पहचान है, आप कोई बात छुपाते नहीं, लेकिन आज धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये पूछना पड़ा। दूसरा अहम इशू, पंजाबी वोट बैंक मिशन 2024, कांग्रेस बीजेपी दोनों किधर जा सकता है? पंजाबी बहुल्य के क्षेत्र जो किस और झुकाव दिखा सकते हैं? देखिए, पंजाबी वोटों की वजह से आज 25 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ पंजाबी मैटर करता है। सुनिए, 3 लोकसभा की सीटें आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। करनाल में हाईएस्ट वोट से अगर कोई बना है तो अश्विनी चोपड़ा बने हैं, उसके बाद कोई बना है तो भाटिया साहब जो आज बीजेपी के हैं, पंजाबी हैं। चौधरी भजन लाल हिसार से चल के फरीदाबाद से चुनाव लड़े और जीते। सरदार हरपाल सिंह टोहाना से चल के कुरुक्षेत्र से लड़े, जीते। आज पंजाबी
11 साल भजनलाल ने राज किया, पंजाबियों का मखौटा डाल के राज किया। आज कांग्रेस में क्या पोजीशन है? एक ही एमएलए है, कौन जिम्मेवार है? किसने पंजाबी 10 से 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज को अपने चहेतों को सिर्फ फिट करने के लिए, आज गुड़गांव सीट किसकी थी? धर्मवीर गाबा 6 बार एमएलए रहा, वहां से सुखबीर कटारिया एमएलए बना। किसने लड़वाया चुनाव? आज एसी चौधरी फरीदाबाद से थे, उनकी टिकट किसने काटी? आज 3 कॉन्स्टिट्यूंसी फरीदाबाद में। आज करनाल से पंजाबी सीट थी, कभी बीजेपी का भी रामलाल बना करते थे, वहां से सुमित्रा सिंह को कौन लेके आया? मैं तो नहीं लेके आया। सवाल पूछना चाहिए। आज कैथल से हमारी पंजाबी सीट थी, कैसे खाई गई? भजनलाल ने चंद्रमोहन को पंचकुला से लड़ाया, किसने लड़ाया? फतेहाबाद से इसको किसने लड़ाया? लीला किशन की सीट दुगड़ा को किसने दी? भजनलाल ने दी। इसी तरह से हिसार से ये जो बड़े लीडर हैं, इन्होंने कांग्रेस का, सच्ची बात पूछो, पंजाबी समाज आज कहाँ खड़ा है? असमंजस की पोजीशन में है। आज पंजाबी हैं कहाँ? आज 9 एमएलए बीजेपी के हैं। आज चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया। आज होम मिनिस्टर अनिल विज साहब को बनाया। उन्होंने पंजाबी कार्ड खेलने के लिए संघर्ष तो हमने किया, लेकिन कैश किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस कहाँ है? 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, 4, एक भी पंजाबी समाज से नहीं है। तो फिर पंजाबी कहाँ जाएगा? मेरे से आप सवाल कर रहे हो। क्या पंजाबियों को अट्रैक्ट करने के लिए, पंजाबी वोट बैंक को लाने के लिए कोई प्रयत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है? कहीं नहीं। तो आप समझ जाइए, सुनिए, ये हवाई बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जब तक हम मिलेंगे राहुल गांधी को, हम मिलेंगे सोनिया गांधी को, उनको असली हकीकत सिचुएशन बताएंगे उनको कि दिस इज दी अफेयर, ये जो हरियाणा में होने जा रहा है। आप इनकी बातों में या यूं नहीं, आज एक मंच में नजर क्यों नहीं आते? ये आना चाहिए इनको। आज ये किसकी जिम्मेवारी है? आज पीसीसी प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है, आज सीएलपी के लीडर की जिम्मेवारी है। क्यों नहीं करते ये? धन्यवाद। तो ये हैं बीजेपी के जो मुद्दे हैं, बीजेपी की जो नीतियां हैं, उन पर कटाक्ष डायरेक्टली भी कर रहे हैं सुभाष बत्रा जी, और कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई उसे औपचारिक मुलाकात मान रहे हैं। सेकेंडली बात कांग्रेस की बात, कांग्रेस में ये शुरू से हैं और अपने आप को ओरिजिनल कांग्रेसी बताते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी इनको फ़ोन करते हैं, दिल्ली मीटिंग में कॉल किया जाता है, जो राहुल गांधी मीटिंग बुला रहे हैं, ये वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ मना कर दिया जाता है फ़ोन करके कि आपका नाम मीटिंग की सूची में से काट दिया गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से माहौल है उसको लेकर चिंतित है। पंजाबी वोट बैंक किस तरफ जाएगा उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि जो पंजाबी सीटें होती थी, जहाँ से पंजाबी चेहरे चुनाव लड़ते थे, वहाँ दूसरी जातियों के जो नेता धीरे धीरे इलेक्शन लड़ने लगे और आज उन लोगों का एक तरह से आधिपत्य है वहाँ पर। तो ये कसूरवार कौन है? कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे हैं। और रोहतक के रहने वाले इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहीं से संबंधित हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको लेकर भी इन्होंने कई टिप्पणियाँ की हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।